Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम बूस्टर्स आज का फोर्थ वीडियो है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का गिवन है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए -3, -14 एंड ए -5 एंड इज 9 यूनिट। यानी कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका ए है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज करते हुए आप सॉल्व कर देंगे, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो आपका ए पॉइंट जो गिवन है, ए क्या कह रहा है कि -3 -14 एंड जो आपका ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, a, -5। तो इस फर्स्ट को अगर x1 और इसको y1 एंड सेकेंड को x2 y2 दे देंगे तो देखिए आपके अगर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट अगर b है और a के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और इसको x2 y2 दे दें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d = स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x1 y1 एंड d दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b। जो आपके ये पॉइंट a एंड b है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 9 यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए और इक्वल टू, अब यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो x2 इज आपका देखिए ये a है तो यहाँ पे a माइनस x1 है और x1 की वैल्यू -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस y2, वेयर इज y2, ये आपका -5 है, -5 एंड y1 आपका क्या है -14 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है इसलिए प्लस का 14 और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है भाई। स्क्वायर रूट में a + 3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे a + 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 14 तो आपके पास 9 आएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए इसको हमें ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 = स्क्वायर रूट में आपका a + 3 का स्क्वायर और प्लस स्क्वायर ऑफ 9 आपका 81 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल a है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए आपका जो राइट साइड में आपका रूट है उस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेफ्ट में आपका 9 है तो उसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर और यहाँ पे जो राइट साइड में है स्क्वायर रूट है तो आपका स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली a + 3 का स्क्वायर और प्लस का 81। अब इसके बाद हमें सॉल्व कर देना, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 और इक्वल टू इन ब्रैकेट a + 3 का स्क्वायर प्लस 81। ये 81 और 81 आपका सेम है तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बचता है आपका a + 3 का स्क्वायर है और इक्वल टू, यहाँ से 81 कट गया तो आपका 0 बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आ जाएगा a + 3 = 0 हो जाएगा और यहाँ से a = -3 मीन्स आपका जो a का वैल्यू होगा दैट इज -3। तब उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 9 यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -8, -4, -6, -6 एंड
-3, 9। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रफ स्केच आप ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए और उसका नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। अब यहाँ पे ए बी एंड सी हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। उसका जो वर्टिसेस गिवन है दैट इज -8, 4। तो ए आप ले लीजिए -8, 4, और इसके बाद जो बी है दैट इज -6, 6, एंड जो आपका सी है दैट इज -3, 9। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इनकी एरिया फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने उसको x1 y1 दे दिया, b को x2 y2 दे दीजिए, एंड c को x3 y3। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको याद कैसे करना है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आपका ये साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट को यहाँ पे y1 लिया, ये सेकंड आपका y2 लिया, एंड जो आपका थर्ड y3 ले लिया। अब अगर आप x1 फिक्स कर देंगे तो x1 के लिए आप ये y1 को भूल जाइए। नेक्स्ट क्या बचा, y2 फिर माइनस y3। देखिए y2 माइनस y3 लिखा। फिर जब आप x2 लेंगे तो आप y2 भूल जाइए। नेक्स्ट क्या y3, y2 का नेक्स्ट क्या y3, और उससे माइनस कर दीजिए नेक्स्ट वाला, तो y3 माइनस y1। और ऐसे ही अगर आप x3 लेते हैं तो आपको y3 को क्लोज करना पड़ेगा, क्या बचेगा y1 माइनस y2, यही लिखा हुआ y1 माइनस y2। अब यहाँ पे हमें क्या रह गया, ओनली वैल्यू पुट करना रह गया। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1। देखिए आपका जो आपने x1 y1 लिया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो जो आपका x1 बाई क्या गिवन है, देखिए x1 इज -8, तो यहाँ पे -8 पुट कर दीजिए भाई, और इन ब्रैकेट x1 और फिर y2 माइनस y3, वेर इज y2 इज 6 एंड y3 इज आपका 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई 6 माइनस 9, तो 6 माइनस का 9 और इसके बाद प्लस x2 है। x2 की वैल्यू देखिए क्या है आपकी, x2 इज -6, तो यहाँ पे आपका -6 लिख दीजिए, एंड x2 लिया तो y3 माइनस y1 है, y3 इज 9 एंड y1 इज 4, तो आपका 9 माइनस का 4 एंड प्लस x3 की वैल्यू आपकी -3 है, तो यहाँ पे -3 रख कर दीजिए, और फिर y1 माइनस y2, 3 लिया आपने तो x3 लीजिए, तो उसको क्लोज कर दीजिए, फिर y1 माइनस y2 बचता है। y1 का वैल्यू देखिए आपका 4 है एंड y2 इज 6, तो 4 माइनस का 6 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे ओनली क्या रह गया, ओनली सिंप्लीफाई करना रह गया। तो देखिए आपका जो डेल्टा इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए आपका 6 से 3 माइनस कीजिए, तो आपका 6 से 9 माइनस कीजिए, आंसर आ जाता है -3 आएगा, -3 इंटू -8, तो आपका प्लस का 24 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए माइनस का 6 और यहाँ पे आपका 9 से 4 माइनस करेंगे ना, तो 9 से जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, और इसमें -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 30 हो जाएगा, -30 भाई, 6 5 जा 30 -30, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा 4 माइनस 6, तो आपका माइनस का 2 बचेगा, -2 -3, तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 6 3 और इंटू 2 कर दीजिए, है ना, 3 इंटू 2। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट आपका 24 माइनस का 30 एंड 3 2 जा 6 प्लस का 6। अब ओनली सॉल्व करना रह गया, इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 24 में 6 ऐड कर दीजिए, तो आपका 30 हो जाएगा, 30 माइनस 30 इट मीन 0 आ गया, इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं थर्ड पे।
अब जो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ पी एक्स कमा वाई, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स कमा वाई है, इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट आपके 6 कमा माइनस 1 एंड बी दैट इज अ 2 कमा 3, सो दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यानी कि आपका क्या कह रहा है, कोई एक पॉइंट पी है दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, तो आपको एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला आपको क्या है, एक रफ आइडिया बना लीजिए पॉइंट आपके कहाँ है। तो मान लो आपने एक ये पॉइंट पी लिया और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स कमा वाई गिवन है। इसके बाद इस पी पॉइंट से आपके ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंस, मींस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आप मान लो आप एक ये पॉइंट ए ले लें, तो हमने उसको पी ए ले दिया, और इसके बाद आप एक पॉइंट बी ले लीजिए यहाँ पर, और ये पी बी। इट मीन्स आपको पी और ए को ज्वाइन कीजिए तो आपकी एक पी ए लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है, और पी बी को ज्वाइन किया तो आपकी एक पी बी लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है। तो आप यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है दैट इज 6 कामा माइनस 1, एंड जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2 कामा 3। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि जो इक्वी डिस्टेंस का मीन्स क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल। तो इट मीन्स आपका पी ए इक्वल है पी बी के, ये कंडीशन गिवन है, यानी कि पी ए इक्वल है पी बी के। तो हम लोग पी ए और पी बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर पी ए एंड पी बी को इक्वल कर दीजिए और उनके बीच का रिलेशन आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप पी ए के निकालिए, पी ए निकालेंगे तो जो आपके पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कामा वाई, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 6 कामा माइनस 1। अब आप हमने क्या किया, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स उसको x2 y2 दे दिया। तो पी ए इज इक्वल टू क्या, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला हम लोगों को क्या होता है, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x2 आपने क्या लिया है, x है और माइनस 6 और उसका स्क्वायर प्लस y2 दैट इज अ y एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 आपका माइनस 1 है भाई, x2 y2 माइनस y1 है, y2 आपका y एंड माइनस y1 इज 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर देना भाई इसको, देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू स्क्वायर रूट में x माइनस 6 का होल स्क्वायर है। इट मीन्स यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा, उस आइडेंटिटी को यूज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 6 2 जा 12x हो जाएगा, और प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, स्क्वायर ऑफ 6 आपका 36। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मीन्स आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, तो आप लगा दीजिए भाई, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2y हो जाएगा, और इसके बाद प्लस का 1। ये हम लोगों का क्या हो गया, पी ए का लेंथ आ गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड ए आ गया। इसके बाद आप पी बी का लेंथ फाइंड करेंगे, पी एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, फॉर यहाँ पे लिख दीजिए फॉर पी बी, फॉर पी बी, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके 2 कामा 3 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स x कामा y, ये आपके गिवन है बी के। तो हमने क्या किया, इसको x1 y1 दे दिया और p के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 दे दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मीन्स d इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ओनली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, d यानी कि पी बी हो जाएगा, p एंड b के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एंड x2 देखिए आपका x है तो x माइनस 2 और उसका स्क्वायर प्लस y2 इज y एंड माइनस का 3 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, तो स्क्वायर रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर है, मीन्स आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, 2 2 जा 4x हो जाएगा एंड प्लस का 4 और इसके बाद
नेक्स्ट में देखिए y माइनस थ्री, यहाँ पे भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए y स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 3 और y मल्टीप्लाई कीजिए 3y, उसका ट्वाइस कर दीजिए तो आपका 6y एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर ले और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पास में रखा, माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस का 13, ये 4 और ये 9 8 हो जाएगा। दिस वन इज द पीबी। अब इसके बाद देखिए आपका जो सबसे स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आपको क्या बताया था, पी ए इज इक्वल टू पीबी होगा। अब पी ए एंड पीबी का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पी ए एंड पीबी का इक्वल कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, नाउ पी ए इज इक्वल टू पीबी करेंगे तो पी ए इक्वल टू आपका क्या है भाई, पी ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज अ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में लिखेंगे पी ए का वैल्यू रख, इसको हटा दें, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 36 और पी बी का यहाँ पे और है अभी, तो क्या है देखिए आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये रख दीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 और इक्वल टू जो आपका पीबी है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। और पी ए इज इक्वल टू पीबी हमने वैल्यू पुट कर लिया जो है वहां। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पी ए की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके थे, पीबी की वैल्यू भी फाइंड कर चुके थे, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना बोथ साइड में, तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ओनली क्या बचेगा, जो ब्रैकेट के इनसाइड स्क्वायर रूट में जो लिखा हुआ वही बचता है। तो इसको आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड इसके बाद देखिए माइनस का 12x एंड प्लस का 2y और इसके बाद यहाँ पे 36 प्लस 1 आपका प्लस का 37 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस का 13। यहाँ से देखिए आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब आप सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आइए और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 12x है और प्लस का 2y और ये आपका माइनस 12x लेफ्ट में आएगा तो आपका प्लस का 4x हो जाएगा और इसके बाद आपका प्लस का 6y हो जाएगा और इक्वल टू 13 माइनस 37। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस का 12x और ये प्लस का 4x तो आपका माइनस का 8x आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 2y और प्लस 6y तो आपका प्लस का 8y और इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। अब क्या कीजिए, माइनस 8 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड में, माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका प्लस x हो जाएगा, ये माइनस का y और इक्वल टू ये आपका प्लस का 3। इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, थोड़ा सा ये हैंग होने लगता है, चलिए कोई बात नहीं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर भी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, वही क्या कंडीशन है, क्या कह रहा है कि P इफ पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपके 5, 1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपके -1, 5, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y आपको प्रूव करना है। चलिए देखिए क्या करना है आपको, वही कंडीशन से यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट P लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके x, y और इस P से इक्वल डिस्टेंस पर मान लो यहाँ पे है, तो इसका नेम दे दीजिए A और A के कोऑर्डिनेट्स आपके 5, 1 एंड जो आप इसको दे दीजिए B के कोऑर्डिनेट्स -1, 5 हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, PA एंड PB आर इक्वल, इट मींस आपके पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है, सो आपका PA इक्वल टू PB। ये कंडीशंस
गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पॉइंट्स गिवन है इन 2 पॉइंटों की हेल्प से, यानी कि पी ए एंड ए की हेल्प से आप लेंथ आप पी ए कैलकुलेट कीजिए एंड लेंथ आप पी बी कैलकुलेट कीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका इनके एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ फॉर पी ए के लिए देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 5, 1 एंड जो आपका पी है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे x1, y1 एंड सेकेंड को x2, y2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व कर देंगे। डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस x2 माइनस x1 है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके बाद हमें क्या करना है इसको सॉल्व कर देना, मीन्स x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू भाई पुट कर दीजिए। तो x2 इज x, तो यहाँ पे x पुट कर दीजिए, x माइनस 5 एंड उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 1 और उसका स्क्वायर। ओनली क्या करना है वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो उसको अप्लाई कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस का 5 2 जा 10 हो जाएगा और x और इसके बाद प्लस का 25 और इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका y माइनस 1, यहाँ पे भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो y स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने पास में रख लिया। इसके बाद आपका माइनस का 10x है और माइनस का 2y और इसके बाद प्लस का 25 और प्लस का 1 यानी कि प्लस का 26 हो जाएगा। दिस वन इज अवर पी ए का लेंथ फाइंड कर लिया, इसको हम लोग फर्स्ट दे देंगे। अब इसके बाद पी भी फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका जो पी कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स x, y है एंड बी आपका जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके -1, 5 है। इन पॉइंटों को नोट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपका जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के -1, 5 है और पी के कोऑर्डिनेट्स आपके -1 यहाँ पे और 5 और पी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके x, y है गिवन है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए पीबी का लेंथ फाइंड कीजिए। तो इसको आप x1 y1 एंड सेकेंड है उसको आप x2 y2 दे दीजिए। किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग x को बाद में लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 आपका x है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद प्लस y2 आपका y है माइनस का 5 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए भाई। यहाँ पे a प्लस फर्स्ट में देखिए क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा और इसके बाद प्लस का 1। नेक्स्ट आपका जो है क्या है y माइनस 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लगेगा भाई आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस का 5 2 जा 10 होता है 10y हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब इसको क्या करना है ओनली सिंप्लीफाई कर देना है यानी कि सॉल्व कर देना है। तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको आप पास में रखिए और इसके बाद प्लस का 2x है और माइनस का 10y और इसके बाद यहाँ पे 1 एंड 25 ऐड कर दीजिए तो आपका प्लस का 26। दिस वन इज आवर पीबी। अब इसके बाद आपका क्या गिवन है नाउ पी ए इक्वल है पीबी के। पी ए का लेंथ हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y और प्लस का 26। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का
10x माइनस का 2y और प्लस का 26 और इक्वल है आपका किसके, पीबी के स्क्वायर रूट में। पीबी का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर फाइंड किया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 10y और प्लस 26। अब यहां से केवल ओनली रह गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए आप स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे एक इसका जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2y और प्लस का 26 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 10y और प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे इलिमिनेट हो गए, मीन्स कट गए। अब ओनली क्या कीजिए आप x यहाँ पे x को लेफ्ट साइड रखिए और y को राइट साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका माइनस का 10x और ये आपका प्लस का 2x है। जब राइट से लेफ्ट लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और इक्वल टू ये आपका माइनस का 10y है और ये आपका माइनस का 2y लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में क्या बचा माइनस 12x और इक्वल टू यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 10 और प्लस 2 करेंगे तो आपका माइनस का 8y बचेगा। अब यहाँ से क्या कीजिए माइनस माइनस आपका प्लस कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 3 जा 12 होता है और इक्वल टू 4 2 जा y, यानी कि यही हम लोगों को प्रूव करना था। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है 3x इज इक्वल टू 2y ही लाना था और ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का गिवन है इफ 3, 3, 6, y, x, 7 एंड 5, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ स्केच आप पैरेललोग्राम ड्रा कर लीजिए भाई। एक ये हमने क्या किया पैरेललोग्राम ड्रा कर लीजिए भाई। और जैसे ही आप पैरेललोग्राम ड्रा करें और उसका नेम दे दीजिए भाई। तो हमने क्या किया ए नेम दिया, इसको बी नेम दिया और इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे सी और इसको डी दे दिया। अब जो भी आप कोऑर्डिनेट्स लीजिए इनको ऑर्डर में ही लीजिए, यानी साइक्लिक ऑर्डर में। अगर आप ये फर्स्ट आप ए लेते हैं तो नेक्स्ट आपका बी होगा सी डी। अगर आप फर्स्ट बी लेते हैं तो बी सी डी ए, इस तरीके से होगा। हम लोग ए लेते हैं फर्स्ट, तो 3, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके 6, y और इसके बाद सी के कोऑर्डिनेट्स x, 7 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपके 5, 6 हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है इनके ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप इनके डायगोनल को ड्रा कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल ड्रा कर दीजिए, यानी कि ए को सी से ज्वाइन कीजिए और इसके बाद बी को डी से ज्वाइन कीजिए। तो जैसे ही आप बी और डी को ज्वाइन करेंगे वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट आपके ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को आप याद कीजिए। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट यानी डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। मींस आपका जो O है दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि जो हमारा O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे AC का मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, फिर BD का भी मिड पॉइंट फाइंड कीजिए और फिर दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे उनको इक्वल कर दीजिएगा और आपके आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए फॉर AC के लिए हमने A के कोऑर्डिनेट्स एंड C के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए, उनको x1 y1 एंड x2 y2 दे दिया। अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे x1 आपका देखिए 3 है और प्लस x2 इज x/2। इसको आप ऐसे लिख दीजिए x प्लस 3/2। अब इसके बाद यहाँ से y भी आप फाइंड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू आपका 3 है और प्लस y2 आपका 7 है और अपॉन 2 और यहाँ पे 10/2
और इक्वल टू 5 आ जाएगा। मीन्स जो आपके x कामा वाई का वैल्यू क्या आ गया भाई, x प्लस 3/2 एंड कामा 5। ये आपने क्या किया, फॉर AC के लिए फाइंड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, B एंड D के लिए फाइंड करेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स आपके जो 6 कामा वाई एंड 5 कामा 6 आपके D के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको नोट करते हैं। अब फॉर BD, B के कोऑर्डिनेट्स आपके 6 कामा वाई हैं और जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 5 कामा 6 हैं। अब यहाँ पे BD का भी मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x1 आपका 6 है और प्लस x2 इज 5/2 इक्वल टू 11/2। सेम यहाँ पे y का भी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो y1 प्लस y2/2 और y1 आपका देखिए y है प्लस 6/2 इक्वल टू y प्लस 6/2। ये आपके x कामा y की अगर बात की जाए तो आपने क्या किया फाइंड, x का वैल्यू आपने 11/2 कामा y प्लस 6/2। ये हमारे क्या हुए, x एंड y के वैल्यू फॉर BD के लिए आया और इसके बाद आपका x एंड y फॉर AC के लिए आया। अगर आप ये सही काम सॉल्व करें, देखिए आप अगर किसी भी डायगोनल्स के जो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो, चाहे आप AC डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, चाहे आप BD के मिड पॉइंट फाइंड कीजिए, आएगा आंसर सेम ही अगर आप सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इट मीन्स आपके जो ये भी आपके O के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी AC के लिए भी जो फाइंड किए थे वो भी, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 जो आपका है देखिए इक्वल हो जाएगा 11/2 के। तो क्या हो जाएगा, नाउ O इज, यहाँ पे लिख देंगे नाउ O इज द सेम। तो सेम है यानी कि सेम पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 3/2 इक्वल टू 11/2 है। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो x प्लस 3 इक्वल टू 11, यहाँ से x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और आपका 8 आ जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 8 आपने फाइंड कर लिया x का वैल्यू। अब इसके बाद जो आपका y की बात की जाए तो y आपने जो AC के लिए जब फाइंड किया था तो 5 आया था और जब आप BD के लिए फाइंड किया तो आपका y प्लस 6/2 है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 6/2, y प्लस 6/2 इक्वल टू 5 होगा। अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका y प्लस 6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो आपका y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इट मीन्स आपने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। मीन्स आपका जो x है उसकी वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू आपका 8 है एंड y इज इक्वल टू 4। दिस वन इज अवर आंसर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे ट्राई किया, सॉल्व किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।